हेलो व्यूअर्स, मैं हूं ख्वाजा सुहेल और आप देख रहे हैं ग्लोबल न्यूज़। नाज़रीन, आप जानते हैं इन दिनों मैंने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की ज़िंदगी पे मबनी वाक़यात पे एक सीरीज़ का आगाज़ किया हुआ है और इस सीरीज़ का आज का जो अनवान है वो है वक़ार अहमद ख़ान और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का उनको बाज़ाब्ता सियासत में इनवाइट करना। तो हुआ कुछ इस तरह थे कि वक़ार अहमद ख़ान अमेरिका में पढ़ रहे थे, तो जब वो अपनी तालीम मुकम्मल करके आए लंदन में और उनकी मुलाकात मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ हुई, तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने उनको कहा कि आप सियासत में आना चाहते हैं तो आए, ज्वाइन करें हमें और आपको हम टिकट देंगे सेनेट का, आप पाकिस्तान आए तो मुझसे मिले। तो जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान आई और वक़ार अहमद ख़ान भी पाकिस्तान आ गए, तो इनकी फिर मुलाकात हुई और वो मुलाकात बड़ी अहम थी। तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने कहा कि आपके ख़ानदान में सियासतदान बहुत है, तो क्या आप भी सियासत में आना चाहते हैं? तो उन्होंने कहा, जी मोहतरमा, जैसे आपकी मर्ज़ी। उन्होंने कहा कि अगर आपकी ख्वाहिश है तो आप ज़रूर सियासत में आए। तो वक़ार अहमद ख़ान ने कहा जी। तो मोहतरमा ने सेनेट का टिकट वक़ार अहमद ख़ान को दिया और वो बाज़ाब्ता सियासत में उनका पहला कदम था। वो था डेरा गाजी खान से सेनेट का सूबा सरहद से इनके अपने इलाके का सरहद का टिकट। तो वो वक़ार अहमद ख़ान ने बड़े अच्छे तरीके से वो इलेक्शन विन किया। तो इनके घर के 4 सेनेटर हो गए, इनके वालिद गुलजार अहमद ख़ान, एक इनके भाई अमाद अहमद ख़ान और तीसरे ये खुद, और इनके जो चचा थे वो भी आरएलडी पीपल्स पार्टी के टिकट से विन कर चुके थे। तो ये इस तरह सियासत में इन्होंने कदम रखा। इसके बाद मोहतरमा ने वक़ार अहमद ख़ान को टास्क फोर्स का चेयरमैन बनाया एनवायरनमेंट का। उस वक्त आसफ अली जरदारी एनवायरनमेंट मिनिस्टर थे। तो इनका एक ही ऑफिस हुआ करता था यूबीएल बिल्डिंग में, और इन दोनों ने मिलकर मिनिस्ट्री बड़े अच्छे तरीके से चलाई और पूरे पाकिस्तान में इन्होंने एनवायरनमेंट पे बहुत काम किया। इन्होंने पूरी, ना सिर्फ इस्लामाबाद में, अंदरूने पंजाब, अंदरूने सिंध, तमाम सूबों में, बलोचिस्तान में और सरहद में प्लांटेशन करवाई, पौधे लगवाए, उनकी ग्रोथ का जो सारी देखभाल है वो करवाई, और वो दरख्त तानावर बन गए 1-2 साल में। और हमारे मुल्क में काफ़ी हद तक एनवायरनमेंट पे कंट्रोल हुआ। तो आपको तो पता ही है कि जिस मुल्क में इतने ट्री हों, इतनी प्लांट, ये मेरा ख्याल है कि जब से पाकिस्तान बना है सबसे ज़्यादा एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री में उस वक्त काम हुआ कि इतने ज़्यादा पौधे और नए प्लांटेशन जो है, नर्सरियाँ, ये उनको फ्री कहा था कि लोगों को जो है ये आप ट्री जो है मुहैया करें। तो ये इन्होंने हर जगह जो है इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया और हमारे मुल्क की एनवायरनमेंट में काफ़ी फ़र्क दिया है। यानी कि ट्री तो आप जानते ही हैं कि बारिश के लिए, मौसम के लिए, जैसे गर्मी पाकिस्तान में बड़ी शदीद होती है, तो जिस मुल्क में इतने ट्री होंगे वहाँ गर्मी भी कम होगी। तो इस मिनिस्ट्री में रिकॉर्ड जो है वो काम किया। तो उसके बाद इसी तरह वक़ार अहमद ख़ान ने नेक्स्ट इलेक्शन लड़ा इसी तरह सेनेट का, तो उसमें भी वो कामयाब रहे। तो ये है कि वक़ार अहमद ख़ान ने अपना लोया मनवाया अपने फादर की तरह। तो इससे बेहतर क्या है कि जिस जगह भी वो गए उनको कामयाबी ही नसीब हुई। और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का खुसूसी इस फैमिली से लगाव इनके लिए बड़ा फ़ायदेमंद साबित हुआ। लेकिन कुछ वाक़यात दरमियान में ऐसे भी आए जिसमें वक़ार अहमद ख़ान में एक बहुत बड़ी, जो उनकी, मैं कहूँगा कि आप इसको नलायकी ही कि वो आउट स्पोकन बहुत है। तो जब वो दोस्तों में, ख़ास तौर पे जर्नलिस्टों में बैठ जाते हैं, तो उनका
अपनी ज़ुबान पे बिल्कुल कंट्रोल ख़त्म हो जाता है। इन्होंने कहीं बैठ के लूज टॉक की, तो वो लूज टॉक इधर उधर भी निकल जाती है, जैसे कि मोहतरमा के हस्बैंड के बारे में या दूसरी तीसरी जो बातें हैं, जिनमें एक जर्नलिस्ट है प्राचा, तो इन्होंने उसके साथ भी मिल के कुछ ऐसे बातें की। तो वो क्या कहते हैं, नाइफ जो होता है ना, वो तो एक साइड से काटता है, लेकिन ये जो जर्नलिस्ट, सो कार्ड जर्नलिस्ट अपने आप को कहते हैं, ये दोनों तरफ से काटते हैं। तो इन्होंने जाके वही बातें मोहतरमा के कान में और आसफ अली जरदारी के कान में डालना शुरू कर दी, जिससे इनकी दूरियां बढ़ गईं। और कुछ ऐसी भी गलतियां हुई, जैसे कि आप जानते ही हैं, जनरल शुजा पाशा जैसे ही वो रिटायर हुए तो इन्होंने उसको हायर कर लिया और अपने साथ लगा लिया। और आपको पता ही है कि पॉलिटिकल पार्टी को जितना नुकसान इस बंदे से पहुंचा है, आज तक शायद ही किसी और से पहुंचा हो। बहरहाल दूसरी गलती इसकी ये भी थी। तो ये बड़े लोग जो होते हैं, ये भूल जाते हैं कि हमारे जो मौसन है, अगर वो हमें इस मकाम तक लाते हैं तो फिर उधर से गिरा भी देते हैं। तो इनकी काफ़ी नाराज़गी हुई, लेकिन कुछ अच्छे लोग जो, जैसे ये मेरे भी दोस्त है, सीधी बात है, तो मेरी हर मुमकिन कोशिश थी कि इनको दोबारा सियासत में एक्टिव करूं। तो इनका, मैं लंदन में था उन दिनों, इन्होंने मुझसे फ़ोन पे रब्ता किया कि कोई रास्ता निकालें कि मेरी वापसी हो जाए। तो मैंने कहा ठीक है, मैं बात करूंगा। तो ज़ाहिर है मोहतरमा की तो असैसिनेशन हो चुकी थी, तो आसफ जरदारी जो है उन दिनों में अपनी तैयारी कर रहे थे कि मैं किसी तरीके से सदर बन जाऊं। तो हुआ ये कि मैंने आसफ जरदारी से बात की कि भाई आप उससे किसी तरीके से उससे सुलह कर ले, और ये फैमिली जो है इतनी बुरी नहीं है, ठीक है, आप तक खबरें काफ़ी पहुंची हैं, लेकिन आप इसको एक चांस दें। तो उन्होंने कहा नहीं यार, इनका नाम ना लेना मेरे सामने, मैं इनकी दोबारा सियासत में एक्टिव नहीं होने दूंगा और ना ही इनको लूँगा। तो मैंने कहा जी आप सोच लें अच्छी तरह। तो क्योंकि मुझे, मेरे इल्म में था कि इनके वोट तो पूरे हो चुके हैं, आफ्ताब शेरपा, ये वो सब लोग जो है इनके यकीन दहानी करा चुके थे कि भाई हम आपको वोट डालेंगे। तो मैंने फिर ज़ाहिर सारी उम्र सियासत में ही लगाई है, तो मैंने इनको सियासी एक जो बात है वो समझाने की कोशिश की कि ठीक है, आपके साथ मौलाना फजल रहमान भी हैं, ANP भी है, सारी पार्टियां, लेकिन अगर आपके 2-3 वोट भी ज़ाया होंगे तो आपका सदर बनना मुश्किल है। तो इनके घर के, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि 3 वोट हैं इनके घर के, एक ये खुद वकार अहमद खान, एक गुलजार अहमद खान और एक इनके भाई उमाद अहमद खान। तो मैंने कहा जी कि मेरी तो आपको एडवाइस ये है कि आप इनको ले लें। तो समझदार आदमी आसफ जरदारी, उसको मेरी बात की समझ आ गई, तो उसने कहा जैसे तुम गो हेड, उनको कह दो और उनको बुलवा लो। मैंने इसको फ़ोन किया, ये उन्हीं दिनों लंदन में ही था। तो इसने कहा कि मेरे वालिद जो है वो पाकिस्तान में ही हैं, तो वो आके मिलेंगे। वो आए, फिर मैंने उनकी अरेंज की मुलाकात, आसफ जरदारी से बात हुई, तो इनका वापसी का रास्ता खोला। तो ये थी आज की याददाश्त जो मैंने आप लोगों से शेयर की है। इजाज़त चाहता हूँ, खुदा हाफिज़।